Hello everyone, welcome to my channel CB Nursing Classes. In previous lectures we discussed about the growth and development, protein energy malnutrition and IMNCI and behavior disorder. And we had completed our short notes. First question is organization neonatal unit in previous lecture. Now we are starting from question number B, kangaroo mother care. We are discussing the short note second, kangaroo mother care. What is kangaroo mother care? What is the component of kangaroo mother care? What is the procedure, initiation and what is the criteria of KMC? So let's start at the video. Firstly, we are discussing about the definition of kangaroo mother care. Let's start it. Kangaroo mother care is a simple, effective and low cost methods caring for preterm low birth weight babies based on continuous skin to skin contact between the mother and other caregiver and the baby along with the exclusive breastfeeding. मतलब KMC क्या होता है? KMC एक सिंपल और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर्स होती हैं जो लो कॉस्ट मेथड होती है. इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं होता है. ये किसके लिए होती है? प्रीटर्म केयरिंग के लिए और लो बर्थ वेट बेबी के लिए, क्योंकि इनका थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, जिसके कारण बेबी का वेट भी स्लो होता है और बेबी वेट गेन करने में भी डिफ़िकल्टी फील करता है. और ये किस पर्पस पे बेस्ड होती है? कंटिन्यूस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो कि होता है मदर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स का बेबी के साथ. And along with this promote the exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding means सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक देना है बेबी को. बाहर का कोई भी आर्टिफिशियल फीडिंग नहीं करवाना है. अब हम देखते हैं कंगारू मदर केयर के कंपोनेंट्स. व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर? फर्स्ट इज स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट. स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट मीन्स जो बेबी की फैमिली मेम्बर्स होंगे, फादर्स मदर्स या अदर केयर गिवर्स होंगे, उनकी स्किन से बेबी की स्किन का कांटेक्ट होगा और ताकि बेबी और जो एडल्ट की स्किन का जो टेम्परेचर है वो बेबी की स्किन भी मेंटेन कर पाए और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशन से वो बेबी की स्किन को अफेक्ट ना कर पाए और उसका थर्मो रेगुलेशन होता रहे. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेगा. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स 6 मंथ तक से बेबी को मदर का ही मिल्क देना है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में आता है. बेबी अगर मदर के पास रहेगा तो ब्रेस्ट फीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा. एंड जो बेबी की हेल्थ है, वेट गेन से रिलेटेड या थर्मो रेगुलेशन, न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन से रिलेटेड सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो KMC के थ्रू पूरी होने लगेगी और डिस्चार्ज होने का चांसेस बढ़ जाएंगे. अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप होगा. सपोर्ट टू मदर एंड फैमिली. कंगारू मदर में क्या करना है? मदर को और फैमिली को सपोर्ट भी करना है. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ KMC. मतलब कंगारू मदर केयर किन बच्चों को प्रोवाइड की जा सकती है, किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होती. वैसे तो KMC किसी भी बच्चे को दी जा सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जो बेबी प्रीटर्म्स होते हैं, जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं उनके लिए. एंड जो लो बर्थ वेट बेबी होता है, जिनका बर्थ के टाइम पे वेट कम होता है. लो बर्थ वेट बेबी में किन्हें इंक्लूड किया जाता है? जिनका वेट 2.5 ग्राम से कम 2.5 किलोग्राम से कम होता है और जो क्लिनिकली स्टेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कि जो बेबी इंटेंसिव केयर यूनिट्स में है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट पर हैं, उन्हें हम KMC दे सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल होने के बाद. अब हम डिस्कस करेंगे द प्रोसीजर ऑफ KMC. कंगारू मदर केयर की क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं. प्रोसीजर देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने से पहले हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी ज़रूरी होती है, या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है फॉर इनिशिएशन ऑफ KMC. तो बेबी का हम देख चुके हैं कि बेबी लो बर्थ वेट बेबी होना चाहिए, प्रीटर्म होना चाहिए या क्लिनिकली स्टेबल होना चाहिए, है ना. अब मदर की हम देखेंगे कि KMC इनिशिएशन के लिए मदर्स में क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है. ये मैंने लिखा नहीं है इस PDF में, मैं आपको ऐसे ही डिस्कस करके बता देती हूँ.
विलिंगनेस ऑफ द मदर टू गिव KMC, मतलब जो मदर है वो विलिंग होनी चाहिए कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने के लिए, और उनको पूरी प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करने के बाद जितने जो बेनिफिट्स है बेबी के लिए और जो भी ओवरऑल प्रोसेस होती है उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के बाद अगर मदर विलिंग है तो KMC स्टार्ट करना है एंड चेक करना है कि मदर का जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। अगर मदर हेल्दी है, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी सीरियस इलनेस मदर में नहीं है, तो वो कंगारू मदर केयर इनिशिएट कर सकती है। हाइजीन जो होना चाहिए मदर का वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कंगारू मदर केयर में स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। अगर मदर का हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा या डर्टनेस होगी तो बेबी को इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रीटर्म्स और लो बर्थ वेट बेबी ऑलरेडी इमेच्योर इम्यून सिस्टम के साथ रहते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और उनकी हेल्थ कंडीशन रहती है वो और ज़्यादा ख़राब होने शुरू कर देती है। तो सबसे पहले गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, डेली बाथ एंड क्लीन क्लोथिंग रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हैंड वॉशिंग ऑल्सो भी फॉलोड बाय द मदर, मतलब जो हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर है वो भी मदर के द्वारा फॉलो की जानी चाहिए, एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी, और जो मदर और बेबी की जो फैमिली है और जो कम्युनिटी है वो उनको इस चीज़ के लिए इंकरेजमेंट दे, सपोर्ट दे, और जो भी मेंबर हैं वो भी KMC प्रोवाइड करें और मदर को रेस्ट लेने का भी मौका दे। अगर मदर रेस्ट कर रही है तो KMC कोई अदर मेंबर प्रोवाइड करे। तो ये सारे इनिशिएशन क्राइटेरिया हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMC। KMC की प्रिपरेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम मदर को काउंसलिंग करेंगे, या जो भी KMC प्रोवाइड कर रहा है, जो भी फैमिली मेम्बर या केयर गिवर, उसको हम काउंसिल करेंगे अबाउट द सेशन फॉर इंटरेक्शन विद द मदर एंड द हस्बैंड एंड एनी अदर फैमिली मेम्बर शुड बी अरेंज, मतलब सबसे पहले अरेंज करना है कि कौन KMC प्रोवाइड कर रहा है। दे शुड बी डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, इंक्वायरी शुड बी क्लैरिफाइड, उनको पूरी प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है, और उनके जो क्वेश्चन और क्वायरी होती है उनको हमेशा क्लैरिफाइड करना है, सोल्व करना है। मदर कैन बी इंट्रोड्यूस टू द अदर मदर प्रोवाइडिंग KMC, मतलब जो मदर पहले से KMC प्रोवाइड कर रही है और जिनके बच्चों को बेनिफिट हुआ है उनसे हम वो मदर को मिला सकते हैं, ताकि वो KMC के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। क्लोथिंग्स ऑफ मदर, क्लोथिंग कैसा होना चाहिए, एनी ड्रेस विच इज़ फ्रंट ओपन एंड लाइट वेट अकॉर्डिंग टू द लोकल कल्चर एंड इज़ प्रेफर्ड, मतलब जो मदर की ड्रेस होनी चाहिए वो एकदम कंफर्टेबल एंड लाइट वेट होनी चाहिए और फ्रंट ओपन होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट से ओपन करके ही मदर और बेबी की स्किन को कांटेक्ट में रखा जाता है। एंड क्या होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, जो बेबी होना चाहिए वो भी फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट और कैप, सॉक्स एंड नेपी के साथ होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे KMC की प्रोसीजर के बारे में। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ KMC? सबसे पहले हमें देखना है कंगारू पोजीशन, मतलब KMC देने के लिए हमें एक पोजीशन का ध्यान रखना होता है, जिसे कंगारू पोजीशन कहते हैं। कंगारू पोजीशन में द बेबी शुड बी प्लेस बिटवीन द मदर ब्रेस्ट इन द अपराइट पोजीशन, जो बच्चा होता है वो मदर के ब्रेस्ट के बीच में अपराइट पोजीशन में रखा होना चाहिए। द हेड इज टर्न, वन साइड इज स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन टू कीप द एयरवे ओपन एंड एनेबल आई टू आई कॉन्टेक्ट बिटवीन मदर एंड हर बेबी, मतलब जो बेबी का हेड होना चाहिए वो थोड़ा सा ऊपर की साइड होना चाहिए एक्सटेंडेड पोजीशन में। क्यों? ताकि उसका जो एयरवे है वो ओपन रहे प्रॉपर और वो मदर से आई कांटेक्ट मेंटेन कर सके। दूसरा क्या होगा, द हिप शुड बी फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड इन द फ्रॉक पोजीशन, जो भी फ्रॉक पोजीशन होती है उस तरह की पोजीशन बना के रखना है। बेबीज एब्डोमेन शुड बी एट द लेवल ऑफ द मदर्स एपीगेस्ट्रियम, मतलब जो बेबी का एब्डोमेन है, जो पेट है, वो मदर के एपीगेस्ट्रियम रीजन तक होना चाहिए। मदर्स ब्रीदिंग स्टिमुलेट द बेबी एंड मिनिमाइज द ओकरेंस ऑफ एपनिया, मतलब जो मदर की ब्रीदिंग है वो बेबी को स्टिमुलेट करनी चाहिए और एपनिया को मिनिमाइज करनी चाहिए। बेबीज बॉटम शुड बी सपोर्टेड विद द स्लिंग्स एंड बाइंडर, मतलब जो बेबी का बॉटम होता है वो बाइंडर से सपोर्ट होना चाहिए या बेल्ट से, या जो भी
हम बेबी को फिक्स करने के लिए लगा रहे हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होगा? मॉनिटरिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक शुड नॉट बी फ्लैक्स्ड और एक्सटेंडेड टू मच। जो बेबी की नेक है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्स्ड और एक्सटेंडेड पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। ब्रीदिंग शुड बी रेगुलर। जो बेबी की ब्रीदिंग है वो रेगुलर होनी चाहिए। एंड द कलर शुड बी पिंक। जो बेबी का स्किन कलर है वो पिंक होना चाहिए। हैंस द नर्स ऑब्जर्व द पोजीशन, ब्रीदिंग, कलर एंड टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली। मतलब जो वहाँ पर नर्स होती है वो फ्रीक्वेंटली बेबी का कलर ऑब्जर्व करे, बेबी की पोजीशन देखे ठीक है या नहीं, ब्रीदिंग जो है वो उसको नोटिस करे कि ठीक चल रही है या नहीं, एंड टेम्परेचर को फ्रीक्वेंटली देखे। दूसरा क्या होगा? प्रोसीजर्स के टाइम पे फीडिंग का ध्यान रखना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी कंटिन्यू ड्यूरिंग KMC। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। टीच द टेक्निक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन दिस पोजीशन। KMC के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की टेक्निक्स मदर को बताना है। कीप द बेबी नियर टू द मदर ब्रेस्ट, स्टिमुलेट द मिल्क। जो बेबी होता है वो मदर के ब्रेस्ट के नियर बाय होता है, तो उससे क्या होता है? जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो स्टिमुलेट होता है, उसका प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है। एंड बेबी कैन ऑल्सो बी फेड विथ स्पून। मतलब जो मदर का मिल्क होगा वो उसका प्रोडक्शन होगा। अगर बेबी बहुत ज़्यादा लो बर्थ वेट है या पुअर रिफ्लेक्स है, सक्शन रिफ्लेक्स, तो मिल्क को एक्सप्रेस करके बेबी को प्रोवाइड की जा सके। प्राइवेसी में क्या होगा? अडॉप्ट कल्चरली एक्सेप्टेड प्राइवेसी टेक्निक टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू द मदर शुड नॉट फील नर्वस एंड डीमोटिवेटेड। मतलब KMC के टाइम पर मदर की प्राइवेसी का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मदर बहुत ज़्यादा एक्सपोज है ड्यूरिंग प्रोसीजर्स, एंड मदर शुड नॉट फील नर्वस एंड डीमोटिवेटेड। मदर जो है वो नर्वस और डीमोटिवेटेड फील नहीं करनी चाहिए। टाइमिंग ऑफ इनिशिएशन का टाइमिंग क्या हो सकता है? KMC इज इनिशिएटेड एट द अर्लियर एज द बेबी बिकम स्टेबल। मतलब जैसे ही बच्चा स्टेबल होता है, वाइटली स्टेबल होता है, KMC हम शुरू कर सकते हैं। इट कैन बी इनिशिएट फॉर शॉर्ट पीरियड वाइट द बेबी इज ऑन IV फ्लूइड थेरेपी, ऑक्सीजनेशन एंड ओरोगेस्टिक फीडिंग। अगर बेबी को IV फ्लूइड थेरेपी चल रही है, ऑक्सीजनेशन O2 एडमिनिस्ट्रेशन पे चल रहा है, तो हम कुछ टाइम के लिए KMC इंक्रीज कर सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और मेथड्स है, प्रोसीजर्स की ये स्टेप्स है जो थोड़े कंपैरेटिवली इजी है, उन्हें भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ मदर वॉश्ड हैंड एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। मतलब प्रोसीजर्स के पहले मदर को अपने हैंड वॉश करना है और क्लीन क्लॉथ्स वियर करना है। बेबी इज़ ड्रेस्ड इन डायपर, केप एंड सॉक्स। जो बेबी है वो कैसा ड्रेस होना चाहिए? उसका सिर्फ डायपर पहनाना है, केप पहनाना है और सॉक्स पहनाना है। बेबी प्लेस्ड अपराइट बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट, हेड टर्न इन द वन साइड, नेक स्लाइटली एक्सटेंडेड, सिक्योर बेबी विथ KMC wrapped एंड बाइंडर, मेंटेन KMC एज लॉन्ग एज पॉसिबल। 8 to 12 आवर्स के लिए KMC हम दे सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ KMC देखेंगे कि मदर और बेबी में KMC के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले बेनिफिट देखेंगे हम बेबी में KMC के क्या क्या बेनिफिट होंगे, एंड देन हम डिस्कस करेंगे मदर के। फॉर बेबी, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मतलब KMC के टाइम पे जो बेबी रहेगा उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। रिड्यूस न्यूनेटल इन्फेक्शन। जो न्यूनेटल इन्फेक्शन रहेंगे उसके चांसेस कम होंगे क्योंकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट से उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा, वो मदर की क्लीन सरफेस से ही टच होता रहेगा। प्रमोट वेट गेन, जो वेट गेन को प्रमोट करेगा। इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग होगा। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसेस होगी, बेबी ब्रेस्ट फीड करना चाहे या मदर का मिल्क प्रोडक्शन होगा, दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा। बेटर ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा।
एंड रिड्यूस मॉर्टेलिटी, मतलब जो डिजीज़ की कंडीशन है वो भी कम होगी। अब हम डिस्कस करेंगे मदर में KMC के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इन्हेंस बॉन्डिंग, जो बेबी और मदर की बॉन्डिंग होगी वो बढ़ेगी। इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन बेबी केयर, जो प्राइमरी मदर होगी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेबी केयर में। इम्प्रूव ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव होगा। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो मदर की स्ट्रेस एंड एंजाइटी थी बेबी को लेके वो भी कम होगी। अब हमें KMC के टाइम पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है कि KMC की प्रोसीजर्स के लिए हम इन्फेक्शन कंट्रोल को कैसे मेंटेन करें। तो आइए डिस्कस करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल इन KMC। हैंड हाइजीन बिफोर हैंडलिंग बेबी, मतलब बेबी को लेने से पहले हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉश करना है। क्लीन KMC रैप्ड एंड क्लॉथिंग, मतलब जो KMC की क्लॉथिंग होती है मदर एंड बेबी की वो क्लीन होनी चाहिए, और जो वाइंडर होता है वो भी क्लीन होना चाहिए। नो KMC इफ मदर वॉज एक्टिव इन्फेक्शन, मतलब KMC तब प्रोवाइड नहीं करना है जब मदर या अदर किसी भी फैमिली मेम्बर जो KMC प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन हो। और जो इन्वायरमेंट है यूनिट का या होम का वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब ड्यूरेशन देखेंगे कि हम क्या ड्यूरेशन होती है KMC की। मिनिमम ड्यूरेशन टू प्रोवाइड KMC टू न्यूनेट इज़ 1 आवर, मतलब मिनिमम आवर तो 1 आवर तक की हमें KMC प्रोवाइड करना ही है। KMC फॉर लेस देन अ आवर इज़ नॉट इफेक्टिव, मतलब 1 घंटे से कम की KMC इफेक्टिव नहीं होती है। ड्यूरिंग केयर ग्रेजुअली इंक्रीज अप टू 24 आवर्स अ डे, मतलब जो KMC की प्रोसीजर होती है वो हम धीरे धीरे करके 24 आवर्स तक भी दे सकते हैं। बट इंटरप्टेड में बी देयर फॉर चेंजिंग डाइपर, मतलब हम उसको 24 घंटे के लिए भी दे सकते हैं, और KMC को हम बीच बीच में कभी कभी नेसेसरी होने पर या रिक्वायरमेंट होने पर इंटरप्ट कर सकते हैं, जैसे डाइपर चेंजिंग की पोजीशन के लिए कर सकते हैं। KMC कैन बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द बेबी शिफ्टेड टू पोस्टनेटल वार्ड और होम, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट या कोई भी हॉस्पिटल न्यूनेटल यूनिट जो होती है उसमें KMC देने के साथ साथ क्या कर सकते हैं, पोस्टनेटल वार्ड में भी KMC कंटिन्यू कर सकते हैं, और घर जाने के बाद भी मदर या फैमिली के मेम्बर कंगारू मदर केयर प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इफ़ द मदर फील टायर्ड, फादर और एनी अदर फैमिली मेम्बर्स कैन कंटिन्यू विद KMC। मदर कैन कंटिन्यू KMC ड्यूरिंग स्लीपिंग और रेस्टिंग विद बेबी इज़ अ रेक्लाइन और सेमी रिकमेंडेड पोजीशन, मतलब जब बेबी मदर रेस्टिंग मोड में होती है तब भी मदर KMC कंटिन्यू कर सकती है। इफ़ इट मे बी कंफर्टेबल चेयर एंड एडजस्टेड बेड, मतलब कंफर्टेबल चेयर होना चाहिए, एक एडजस्टेबल बेड होना चाहिए, और ऑर्डिनरी बेड विथ पिलो अलॉन्ग विथ प्रॉपर सपोर्टिव क्लॉथिंग एंड कैरी द बेबी ड्यूरिंग KMC वाइल स्लीपिंग, मतलब एक अच्छा कंफर्टेबल सेटअप होना चाहिए जिसमें मदर बेबी को KMC प्रोवाइड कर सके। और कब तक कंटिन्यू करना है KMC को, कंटिन्यू अंटिल बेबी मेंटेन टेम्परेचर विदाउट सपोर्ट, मतलब पहले क्या होता था इंक्यूबेटर या वार्मर में रखना पड़ता था बेबी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, लेकिन KMC से क्या होगा, उसका टेम्परेचर रेगुलेशन जो फैसिलिटी होगी या बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन होगा वो मेंटेन होना शुरू कर देगा, और बेबी बिना टेम्परेचर मेंटेन सपोर्ट के भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करना शुरू करने लग जाएगा, और जो वेट होगा वो 2.5 kg से बढ़ जाएगा। और अच्छे से फीड वेल, मतलब अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क पीना शुरू कर देगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे कि कब हमें KMC नहीं देना है, कौन कौन से केसेस होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन देखेंगे। सीवियर इलनेसेस ऑफ मदर एंड बेबी, मतलब बेबी को कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग या सीवियर इलनेसेस है जिससे कि वो KMC कंटिन्यू नहीं कर सकता, या मदर को कोई ऐसी कंडीशन है तो वो KMC कंटिन्यू नहीं कर सकते। अनस्टेबल न्यूनेट्स, सेम वाइटली अगर अनस्टेबल है न्यूनेट्स जिसको मॉनिटर की ज़रूरत है कंटिन्यूस, तो उसे उस केस में KMC प्रोवाइड नहीं करना है। मेजर कंजेनाइटल एनोमलीज हो गई कोई भी जिससे बेबी को डिस्कम्फर्ट है
या अदर हेल्थ फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में केएमसी कंटिन्यू नहीं करना है। अब रोल देखेंगे, रोल ऑफ नर्सेज इन केएमसी, मतलब नर्स के क्या रोल होते हैं केएमसी के प्रोसीजर के टाइम पे। एजुकेट मदर एंड फैमिली, केएमसी के जितने भी जो भी प्रोसीजर है, बेनिफिट्स है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रिपरेशन एंड कंप्लीट प्रोसीजर्स को फैमिली को और मदर को एक्सप्लेन करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा केएमसी को प्रमोट कर सकें और बेबी को केएमसी प्रोवाइड कर सकें। असिस्ट इन पोजिशनिंग, अगर हेल्थ केयर यूनिट्स में केएमसी मदर केएमसी प्रोवाइड कर रही है तो उस टाइम पे पोजिशनिंग का असेसमेंट करना है। मॉनिटर टेम्परेचर, ब्रीदिंग एंड फीडिंग, मतलब उस दौरान टेम्परेचर को भी मॉनिटर करते रहना है और बेबी की ब्रीदिंग को भी, बेबी के कलर को भी एंड बेबी की फीडिंग को भी। और केएमसी देने के पहले जो हाइजीन मेंटेन होता है उसका भी ध्यान रखना है, मदर को एजुकेटेड करना है हाइजीन के बारे में और जो यूनिट हाइजीन है उसे भी मेंटेन करवाना है और जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करना है और फैमिली के लोगों को भी एजुकेट करना है कि वो मदर और बेबी को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले नियोनेटल रिसक्सिटेशन। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।